तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai Creta इलेक्ट्रिक। आज Hyundai मोटर्स इंडिया ने अपनी ऑल न्यू Creta इलेक्ट्रिक को ऑटो एक्सपो 2025 में फाइनली लॉन्च कर दिया। आज इस गाड़ी की प्राइसिंग आ गई है। आप बताइए कितनी प्राइसिंग होगी? केवल 17.99 लाख रुपीस में इस गाड़ी का बेस मॉडल आपको ऑफर किया गया है। आप कहेंगे 18 लाख रुपए में Creta डीजल बहुत कुछ दे देती है भाई, टर्बो पेट्रोल के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हम Creta इलेक्ट्रिक क्यों खरीदे? तो वो सारी बातचीत करेंगे। और जहां पर Creta डीजल का आज तक इतना बड़ा दबदबा रहा है, 1 साल 2 साल तक की वेटिंग है, तो क्या Creta इलेक्ट्रिक लेना एक अच्छा सौदा होगा? उसके साथ ही मारुति सुजुकी ने अपनी ई विटारा आज लॉन्च कर दी है। 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज क्लेम कर रहे हैं, 61 किलोवाट आर तक की बड़ी बड़ी बैटरी कैपेसिटी बता रहे हैं, जो कि इस गाड़ी से भी ज़्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी है। आप कहेंगे मारुति की पहली गाड़ी आई और इतना धुआंधार काम कर रही है, तो क्या Creta इलेक्ट्रिक में अभी भी वही दमखम है जो आज से 1 महीना पहले हमने एक तरह से सोच लिया था कि Creta इलेक्ट्रिक ही अब लेनी है? तो वो सब समझते हैं। सबसे पहले लुक, डिज़ाइन और क्या पूरा पैकेज यहाँ पर Hyundai ने बनाया ना, सिंपल शब्दों में बातचीत ये है कि गाड़ी को प्रीमियम दिखाना है। सारे फीचर फंक्शन जो पॉसिबल हो सकते थे Hyundai ने डाल दिए इसके साथ। और जो आपने एक तरीके से ना EV6 और कोना के अंदर पूरा एक्सपीरियंस करा है, आयोनिक 5 के अंदर देखा है, वही सारी बातचीत है। लेकिन मेन कहानी ये है कि 17,99,000 रुपये आज भी कुछ लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगर 15 लाख में बातचीत नहीं पड़ जाती तो थोड़ा हम ज़्यादा खुश होते। लेकिन इसके सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग आप देखना और समझते हैं क्या सारा गेम है इसका। सबसे पहले पीछे Creta इलेक्ट्रिक, ये तो ब्रांड ऐसे है लेकिन वैसे ही इलेक्ट्रिक बैजिंग के साथ आएगी। पीछे देखिए कनेक्टेड आपको टेल लैम्प मिलेंगे, वही जाने पहचाने। और जो Creta को अपना फेसलिफ्ट मिला था वही इस गाड़ी के साथ इसको भी स्पेशल बना रहा है। पावर टेलगेट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया सेगमेंट में, ना ही ई विटारा के अंदर मैंने देखा, ना ही इस गाड़ी के अंदर है। लेकिन इस गाड़ी की खास बात मुझे ई विटारा के मुकाबले लगी कि इसका बूट स्पेस मुझे विटारा से ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और 433 लीटर के साथ बड़ा बूट स्पेस लग रहा है, बिल्कुल खुला सा स्पेस है। अब जिस तरीके से विटारा में आपने देखा ना कि यहाँ पर सेगमेंटल आ गई है रोज़, मतलब 40 और बीच में 20% अलग से तीसरी सीट खुल के एक अलग सा स्पेस देती है ताकि आपको लंबा सामान ले जा पाओ। वो चीज़ इसमें नहीं है। नॉर्मल 60-40 का ऑप्शन है। यहाँ पर देखो इस तरीके का आपको स्पेयर व्हील मिलेगा जिसमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करते हुए आपको स्टील रिम मिलता है। साइज़ अच्छा है इसका, 215/60 रेडियल 17। लेकिन बॉस जो ई विटारा है ना, ऐसा झटका दिया है सेगमेंट को। 18 इंच का आपको अलॉय ऑफर कर दे रही है, 225 और बहुत ही बड़ा साइज़ है 55 और रेडियल 18 का। और स्पेयर व्हील में भी फुल ऑन अलॉय का ऑप्शन दे रही, वो भी फुल साइज टायर। तो ये भी मतलब मारुति ना बिल्कुल धुआंधार गेम में आ गई है। उसके साथ ही 7 एयरबैग का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल कस्टमर को कंफ्यूज करने के लिए पूरा हो गया है कि भाई अब Hyundai की ओर जाया जाए या फिर मारुति की ई विटारा को देखा जाए। उसके साथ ही ये जो कलर ऑप्शन देख रहे हैं, इसका नाम भी है ओशन ब्लू मैट कलर ऑप्शन। इसमें एक मेटेलिक का ऑप्शन भी आएगा जो कि थोड़ा शाइनी है, और ये मैट थीम है अपनी। उसके साथ ही टाइटन ग्रे का ऑप्शन रहने वाला है जो कि थोड़ा सा एक डार्क थीम आपको मिलेगी। लेकिन बॉस जो Creta है ना, वो जानी जाती है अपने साइज़ से, अपने लुक से। जहाँ पर विटारा का फ्रंट का लुक बहुत ही बोल्ड रख दिया है, पीछे से कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन आ गया, लेकिन Creta अपने में प्रोपोर्शनेट लगेगी। अभी भी 4.3 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है। वहीं अगर आप ई विटारा को देखेंगे 4275 mm के साथ, वो गाड़ी इससे थोड़ी छोटी आपको लग सकती है। भले ही उसकी चौड़ाई अच्छी है लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ उसमें आपको ज़रूर फील होगा। लेकिन ये ओवरऑल अच्छा पैकेज लगने वाला है। और यहाँ पर साइज़ देखेंगे ना, विटारा सीधे सीधे जीत जाती है इससे। ई विटारा की बात कर रहा हूँ जो कि आज ही दिखाई गई है, 18 इंच का टायर और वो सारी बातचीत है। इस तरीके का स्पेस और वो सारी चीज़ें ना यहाँ पर इस गाड़ी में आपको ऑफ़र कर दी गई है। मैं ले चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर्स में, जहाँ पर फीचर फंक्शन के नाम पर ये गाड़ी आपको अब सब कुछ ऑफ़र करने लग गई है। इस तरीके का देखिए ड्राइव स्टॉक आपको मिलेगा जिसमें DNR और P मोड आपने किया कि कुछ इंटरनेशनल कार में देखा है। Hyundai की कुछ प्रीमियम कार जैसे कि आयोनिक सीरीज़ और इनमें ना ये चीज़ रहता है। बाकी ये मोड्स कोड में जो Hyundai का एक तरीके से नाम रहा होगा उसी को एक तरीके से उसी में कोड फॉर्म में लिखा गया है। कुछ यहाँ पर आप सारी चीज़ देखिए। क्विक लुक में आपको ले चलता हूँ इसके फ्रंट लुक में बहुत ही जल्दी से, और क्या कुछ ये गाड़ी अपना फ्रंट लुक से स्पेशल देती है। अब जिस तरीके से आज ई विटारा आ गई और उसके साथ ही जो Creta इलेक्ट्रिक की प्राइसिंग आई, तो ये कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं है कि कंपनियां इतना ज़्यादा सिमिलर सा काम करती है कि सेगमेंट में होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ना इन दोनों गाड़ियों में बिल्कुल मिलते जुलते आपको फीचर भी गिना दूंगा मैं। जिस तरीके से आगे आप देखेंगे एयर फ्लैप इसमें आए हैं, तो वो चीज़ आपको ई विटारा में भी दिख रहे हैं। बाकी गाड़ी का ये जो लुक है, बोल्ड अपील और वो सारी चीज़ें, वही फिलॉसफी उसके साथ भी है। लेकिन ई विटारा को थोड़ा सा एक अपर एज मिल रही है कि उसका जो बैटरी पैक है थोड़ा सा बड़ा साइज़ का दिखा हमें। 61 किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी वहाँ क्लेम की गई है, इसकी थोड़ी सी कम है बैटरी कैपेसिटी। क्या सारा फिगर है वो आपसे शेयर करता हूँ मैं। बाकी बॉस ये गाड़ी आगे से दिखती है, आगे से देखा जाए तो जो Creta इलेक्ट्रिक है ज़्यादा मैच्योर लगेगी ई विटारा के मुकाबले। ई विटारा थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा बोल्ड अपील और एक बीस्ट लुक देने के लिए हल्के से रेडिकल एलिमेंट ज़्यादा दिखेंगे। ये है सिंपल सोबर, अच्छी सी दिखती है और मतलब जो इलेक्ट्रिक कार हो सकती है नॉर्मली वैसी है। बाकी फ्रंट में इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा
कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें, जिसमें CCS फास्ट चार्जिंग और वो सारी चीज़ें ना आपको नॉर्मल AC फास्ट चार्जिंग और वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जो नॉर्मल इंडिया में इस सेगमेंट में रहता है। तो इसमें कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है, और ये सारा मैकेनिकल आपको सिस्टम है, बंद खोल करना होगा। बाकी ADAS लेवल 2 इसमें दिखेगा, नीचे रडार की प्लेट है, यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा है, कुछ आप देखिए DRL है, फ्रंट में भी एक आपको लाइट बार मिलेगा, इस तरीके से पियानो फिनिश। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एरो फ्लैप है, यानी कि चलती गाड़ी में आपको हाई स्पीड में ज़्यादा एक बेहतर कूलिंग ऑटोमेटिकली मिल जाती है, तो इन फ्लैप्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे जो ड्रैग है गाड़ी का कम से कम हो और आपको रेंज अच्छी मिल पाए। साइड लुक के साथ ही ना एक बार इसके डायमेंशन को आप देख लीजिए, 4340 mm के साथ ये गाड़ी अच्छा खासा लंबा है आपकी ई विटारा के मुकाबले। आपकी 1790 mm इसकी चौड़ाई है, जो कि 10 mm इसको कम चौड़ा बनाती है ई विटारा के मुकाबले। वहीं अगर आप इसकी हाइट देखें तो थोड़ा ज़्यादा है, 1655 mm, लेकिन जो उसका व्हील बेस है 2610 mm, 90 mm कम है ई विटारा के मुकाबले। मेन गेम है बॉस बैटरी, जो आपको यहाँ पर कंपनी दिल खोल के दिया है ना मारुति ने, वो सही सा लगेगा। 49 किलोवाट आवर आपको बेस मॉडल में मिलती है, इसमें आपको 42 किलोवाट आवर की जो बैटरी कैपेसिटी है वो बता रहे हैं, जिसमें रेंज आपको 390 किलोमीटर की मिलेगी। और अगर आप टॉप मॉडल देखेंगे तो 51.4 किलोवाट आवर की आपको मिल जाती है बैटरी कैपेसिटी, जो कि हल्की सी कम लगेगी 61 किलोवाट आवर के मुकाबले। और इसमें जो वैसे रेंज क्लेम है 473 किलोमीटर की रेंज लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखें आपकी ई विटारा 500 प्लस कैरी है। तो अगर आप वैसे रियल लाइफ कंडीशन में देखें तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंस है इसकी ज़्यादा आपको दिखेगी, क्योंकि जो BHP की वैल्यू है ना ये ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, तो वही इसके फेवर में भी जाता है। जहाँ पर अगर आप ई विटारा में देखेंगे 166 आपको HP मिलती है, 166 HP, यहाँ पर आपको 171 HP मिल रही है, जो कि लॉन्ग रेंज के साथ है। और अगर आप बेस मॉडल में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको 136 और 135 HP मिल रही है, जो कि सिमिलर है आपकी किस तरीके से ई विटारा के बेस मॉडल से। बाकी चार्जिंग टाइम और वो सारी चीज़ें अगर आप घर में फास्ट चार्जिंग एक तरीके से करने की सोच रहे हैं तो आपके लग जाएंगे इसमें 4 घंटे इसके छोटी बैटरी पैक के साथ, जो कि 42 किलोवाट आज की है। और अगर आप वैसे देखें तो 5 घंटे लग जाएंगे इसकी बड़ी बैटरी पैक के साथ। और नॉर्मल AC चार्जिंग, होम चार्जिंग से आगे बढ़ के अगर आप DC फास्ट चार्जिंग को देखते हैं, अगर आप लंबा ट्रैवल करते हैं हाईवेज़ के साथ, आप कोई भी फास्ट चार्जर को पकड़े जहाँ पर 50 किलोवाट की फास्ट DC चार्जिंग आपको मिल रही हो, तो 10 से लेके 80% चार्ज होने पे ये गाड़ी 58 मिनट आपका टाइम ले लेगी, यानी कि 1 घंटे में ये गाड़ी आपको अच्छा खासा 250 से लेके 300 किलोमीटर की रेंज वैल्यू देती है। तो अच्छा खासा अगर आप लंच ब्रेक लेते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी फिर से 250 किलोमीटर चलने के लिए आपके लिए तैयार हो जाती है। तो ये तो मोटा माटा सारा ना क्या पूरा पैकेज यहाँ पर बनाया है। दिखने में गाड़ी कैसी है, क्या कुछ है, वो सब्जेक्टिव है, लेकिन फीचर पैकेज और वो सारी चीज़ें ना हुंडई ने अच्छी तरीके से इसमें बनाई है। प्राइसिंग 17.99 काफ़ी लुभावना आपको लग सकता है बेस मॉडल के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा ना एक तरीके से कम फीचर वाला वेरिएंट रहेगा, और एग्जीक्यूटिव उसका नाम है। उससे ऊपर आप अगर आएंगे स्मार्ट मॉडल है, जहाँ पर प्राइसिंग है 18.99, यानी कि बेस से ऊपर आते ही 1 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। उसके ऊपर आप आएंगे स्मार्ट ऑप्शनल का ऑप्शन दिया गया है आपको, 19.49 लाख रुपीज़ आपको 42 किलोवाट के ऑप्शन के लिए मिलेंगे। और उसके साथ ही अगर आप 51.4 किलोवाट वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो वहाँ पर भैया आपको 2 लाख रुपये ज़्यादा देने होंगे, यानी कि 21.49 लाख रुपीज़। और अगर आप प्रीमियम के साथ जाते हैं तो 42 किलोवाट आपको ऑप्शन मिलेगा 19.99 लाख रुपीज़ में। और जो टॉप एंड मॉडल है एक्सीलेंस वाला आपको लॉन्ग रेंज में ऑफर दे रहा है, केवल लॉन्ग रेंज मतलब बड़ी बैटरी का ही 51.4 किलोवाट का, और प्राइसिंग है इसकी एक्स शोरूम 21.49 लाख रुपीज़। तो 21.5 लाख रुपए की ये सारी बातचीत है। मैं कहूँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई गई है इंडिया में टैक्स के नाम पे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स को बहुत फ़ायदा होता है, तो वहाँ पर डीजल गाड़ी छोड़ के एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में ये तो फ़ायदा है कि 21 लाख रुपये 21.5 लाख रुपये एक्स शोरूम में आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। सारे फीचर फंक्शन जो इंटरनेशनली जो प्रीमियम कार्स आपको देती है वो ये दे रही है, और पावर परफॉर्मेंस भी ठीक है, 170 HP से ज़्यादा पावर बना के दे रही है। आप अंदर चलते फिर क्या सारा गेम है। बाकी हेडलैम्प्स और वो सारी चीज़ें ना सेम मिलेगी जो आपने क्रेटा के अंदर देखी है, तो वो कोई शिकायत नहीं है। बाकी ये इसकी जो 3-in-1 पावर ट्रेन आजकल कॉमन हो गई है, वो चीज़ आप देखेंगे। ईवी की आप ऐसी इमेजिनिंग देखेंगे, हुंडई का लोगो है, कुछ इस और देखेंगे तो मोटर का आपको यहाँ पर कूलेंट सिस्टम मिलेगा, जो आपको वॉशर के लिए सारा सिस्टम है, कुछ माउंटिंग्स आप देखेंगे। उसके अलावा नीचे बेसिक सी सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। बाकी ई विटारा के साथ ये भी गेम है कि वो ग्रैंड विटारा नहीं है, वो ग्रैंड विटारा का इलेक्ट्रिक अवतार नहीं है, वो गाड़ी को बॉर्न इलेक्ट्रिक बनाया गया, यानी कि बेस से ही सोचा गया कि उस गाड़ी को ईवी ही बना के बेचना है, इसीलिए वो गाड़ी थोड़ा सा छोटा है और वही सेम डायमेंशन नहीं दे पा रहा है जो आपकी ग्रैंड विटारा देती है। ये गाड़ी क्रेटा की ही डायमेंशन को इसलिए कैरी कर गई क्योंकि ये क्रेटा को ही जो आइस अवतार है पेट्रोल से आपको बना दी ईवी, तो वो डिफरेंस रहता है। उसका कोई ऐसा खामियाजा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर ईवी रहे तो और बेहतर रहता है, ज़्यादा लॉन्ग रन तक ज़्यादा सेफ गाड़ी हो सकती है।
और साइड में आएंगे तो ये क्लाइडिंग और ये सारी चीज़ ना मैट थीम आपको ऐसी दिखी होगी। डोर का वेट काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और Hyundai का खुला कहना है कि हमने काफ़ी रीइंफोर्स करा है इसके मटेरियल को। क्या इसकी ग्लोबल एनकैप जो भारत एनकैप टेस्टिंग है वो आगे ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी जो आगे बॉनेट है इसका वेट है काफ़ी सही सा लगेगा आपको। बाकी ADAS के कुछ फीचर के तौर पे ORVM में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, अगर आप ई विटारा के मुकाबले इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा प्रीमियम आपको लगेगा। इसमें जो पियानो है, जो सारी इंटीरियर थीम है, बिल्कुल एक दूसरे से बहुत अच्छे से ना खुल मिल जाते हैं। और थीम भी काफ़ी सही है इसकी। और जिसमें आप ई विटारा में देख रहे हैं कि फैब्रिक और वो सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको प्रॉपर लेदरेट फिनिश दी गई है। पावर्ड आपको सीटिंग मिलेगी, थोड़े से कुछ फंक्शन कम ज़्यादा लगेंगे आपको इसमें। बोश का आपको ऑडियो सिस्टम मिलेगा। ई विटारा में आपको इन्फिनिटी का ऑप्शन दिया गया है। ये सारी चीज़ देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिला के ठीक ठीक है। ई विटारा कहीं थोड़ा सा आगे निकल रही है, ये गाड़ी थोड़ा सा कहीं और आगे लगेगी। यहाँ पर अगर आप फुटवेल के स्पेस को देखें और सीटिंग स्पेस देखें तो ई विटारा में ज़्यादा स्पेशियस आपको लग सकता है। हेडरूम और उस सब डिपार्टमेंट में देखें तो लगभग सिमिलर है। ई विटारा हल्का सा ज़्यादा हेडरूम आपको यहाँ पर फील कराएगी। अगर आप पैनोरामिक सनरूफ देखें तो इस गाड़ी की ज़्यादा बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, जो कि इसकी अच्छी यूएसपी में काउंट होती है। और ई विटारा की जो सनरूफ है वो आपका इतना ही एरिया आपको एक ग्लास एरिया के तौर पे दिखा पाती है। और उसमें ये जो सन ब्लाइंड है वो भी थोड़ा सा आपको खुद ही मूव करना होता है। बाकी ये तो एज अ वॉक अराउंड ही रहेगा। ड्राइव रिव्यू अभी शो के अंदर हो नहीं सकती, ऑटो एक्सपो के अंदर। इसकी ड्राइव भी आपके सामने पेश करते हैं, क्या ये गाड़ी परफॉर्म करती है, किस तरीके से इसकी रेंज को आप और बेहतर तरीके से, जिस तरीके से 493 किलोमीटर ये लोग क्लेम कर रहे हैं, किस तरीके से आप 450 तक भी ले पाएंगे या फिर 400 प्लस किलोमीटर की रेंज लेंगे, जिससे नॉर्मल जैसे दिल्ली जयपुर या फिर दिल्ली उत्तराखंड ऐसी ट्रिप आप आराम से कर पाए। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि बीच में हम चार्जिंग करना पसंद नहीं करते, शाम को हम निकलते हैं और रात को हमें पहुंचना होता है, तो जो चार्जिंग का झमेला है ना, हम सोचते नहीं कि 300-400 किलोमीटर में बार बार करना पड़े, वो थोड़ा सा बेकार सा लगता है। अगर एक बार में गाड़ी 400 किलोमीटर चल जाती है उसको अच्छा प्रैक्टिकल माना जाता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे स्टीयरिंग है, नीचे डी कट प्रॉपर नहीं रखा है। डी कट चाहिए, डबल डी कट चाहिए तो आपके पास जैसे सीरोज में आया हुआ है, आपकी ई विटारा भी ये चीज़ दे गई है, तो नए नए ट्रेंड आते रहता है। बाकी इस ओर देखेंगे तो जो सारा स्टॉक है वो दिखेगा। बाकी ADAS के और जो बेसिक फंक्शन आप देखेंगे वो इस ओर यहाँ पर रखे गए, जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल के कुछ फंक्शन है और कुछ देखेंगे यहाँ पर आपको जो लेन फंक्शंस रहते हैं। उसके साथ ही आपका फ्रंट में जो कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम वो रहेंगे, बाकी रियर में आपको क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट के सिस्टम मिलेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम है वो यहाँ पर आपको कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। बाकी ऑटोमेटिक वाइपर और आपको हेडलैम्प्स के सारे फंक्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप आइए किस ओर से क्या कुछ इनने बनाने की कोशिश करी, तो इस तरीके से देखिए इसकी आपको इंफोटेनमेंट की पूरी डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे आपको जो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिखेगा। यहाँ पर जो पूरा बॉनेट का व्यू है काफ़ी अच्छा सा लगने वाला है। और इस तरीके से आप यहाँ पर एयरबैग की पूरी कहानी देख रहे हैं। अभी गाड़ी बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग और वो सारी चीज़ें तो दे रही है, लेकिन जो आपकी ई विटारा है वो बेस मॉडल से आपको 7 एयरबैग का वादा कर रही है। तो वो एक एक्स्ट्रा जो नी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी और जो भारत एनकैप में भी उसको रेटिंग मिलेगी ना, वो इससे अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि यहाँ पर नीज़ में ज़्यादा डैमेज होती है डमीज़, तो वो पॉइंट उसको अच्छे मिल जाएंगे, तो वो फ़ायदे में रहेंगे। उसके साथ ही बेस मॉडल से आपको ESP का ऑप्शन है, हिल होल्ड का ऑप्शन है। बाकी वायरलेस चार्जिंग के तौर पे एक पैड यहाँ पर रखा गया है जो कि इस तरीके से दिखेगा। और साथ ही 12 वोल्ट आपको ऐसा कुछ बेसिक सॉकेट है, USB का ऑप्शन है, टाइप C का ऑप्शन है। इस ओर देखेंगे ऐसा कुछ पूरा लेआउट और कुल मिला के गेम ऐसा बनाया गया है। ई विटारा का ये वाला जो पूरा कंसोल है और जो यहाँ पर कुछ सॉफ्ट टच आया ना, वो अच्छा सा लग रहा है, इसके मुकाबले ज़्यादा बेहतर सा लग रहा है। बाकी यहाँ से आप देखो सेकंड रो से जल्दी से एक व्यू, तो कुल मिला के कंपाइल करते हैं। टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहते हैं तो 21.5 लाख रुपये एक्स शोरूम अभी कॉस्ट कर रहा है। एक्सेलेंस लॉन्ग रेंज के नाम से थोड़ा सा बैटरी पैक छोटा है विटारा के मुकाबले, लेकिन पावर आपको ज़्यादा दिख जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बेस मॉडल चाहते हैं तो आपको 17.5 लाख रुपये एक्स शोरूम इसके लिए पे करने होंगे। प्राइसिंग आपको कैसी लगी यार, क्या कमी पेशी रह गई Hyundai इंडिया की तरफ से, अभी भी बताइए ज़रूर। और क्या कुछ खास यहाँ पर Hyundai इंडिया ने कर दिया वो भी बताना। और ये सब रहा बॉस इसका सारा का सारा जो पैकेज वैल्यू। इस और देखिए कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको एक मिरर का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं जल्दी से उतरता हूँ और क्या कुछ और स्पेशल है इसके अंदर वो आपको दिखा पाता हूँ। इस और देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का अपर्चर आपको दिख जाएगा, वही सेम मटेरियल है, वो उसका आपको ऑडियो सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पर देखिए परफोरेटेड सीटें मिलेंगी। इस तरीके का सारा जो पूरा स्पेस है, पूरा लेआउट है, वो आपको दिख जाएगा। बैठ के देखते हैं इसके अंदर एक बार, तो यहाँ पर आप इस तरीके से बैठेंगे, वही स्पेस यार क्रेटा ही है जानी पहचानी। और ये पूरा लेआउट है, सनरूफ इतनी ओपन होती है इसके अंदर। एक जो स्पेशल जो अपना एक नया ही यहाँ पर बंदोबस्त किया है Hyundai ने, तो यहाँ पर आप देखिएगा बहुत ही मुश्किल है इसको देख पाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको एक AC पावर आउटलेट दी गई है। जैसे घर में आपकी पावर आउटलेट रहती है 230 वोल्ट AC, कुछ आप ऐसा छोटा मोटा अप्लाइंसेस में चला पाएंगे जो ज़्यादा पावर कंज्यूम ना करता हो। भले आपकी मैकबुक चार्ज करनी हो या फिर कोई ऐसी मेडिकल डिवाइस है, आपको किसी कहीं
ऐसा ना वेंटिलेटर कई बार कुछ लोगों को ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन एक तरीके से करना पड़ता है, तो वो केस में भी ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। या ऐसा कोई स्पेशल सा कुछ ऐसा गैजेट्स आपको चलाना है जिसका चार्जर ऐसे सपोर्ट नहीं होता है टाइप सी और इनकी वजह से, अपना ही है तो बहुत अच्छा सा चीज़ है। बाकी वर्क फ्रॉम होम करना है तो एज आ पावर सोर्स, और कुछ लोग गाड़ी को ही कहीं ऐसा ऑफ भी डेस्टिनेशन में ले जाते हैं, अच्छा खासा रेंज वैल्यू है, और अपनी ग्रिड से वहीं पर चार्ज करके थोड़ा दूर जाके इन सब चीज़ों से छोटा मोटा काम अपना इलेक्ट्रिक बेसिस में कर पाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट और ये सब चीज़ हेडरूम के नाम पे मिल जाती है। कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा। 3.5 kg इसकी लोड लिमिट है, फिर उसके बाद ये ऐसे ही नीचे चले जाता है। बाकी सीटों में हल्का सा आपको रिकॉइल फील होगा इसके साथ, तो वो सब है। बाकी ये बॉस मोड आया हुआ था इसमें, तो इस तरीके से ये हो जाती है, बाकी आगे पीछे भी चले जाती है। ई विटारा में ये चीज़ मिस करोगे। पीछे के एसी वेंट और इन सब चीज़ों की क्वालिटी आपको क्रेटा में ई विटारा के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम लगेगी। टाइप सी उसमें भी 2 है, इसमें भी है, लेकिन इसके सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक अच्छे रहते हैं आपकी जो ई विटारा है उसके मुकाबले। बाकी ये एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन है, किस तरीके से क्या रखा गया है। अभी ई विटारा की प्राइस नहीं आई है, सिर्फ हम सब ने देखा है और आप सबको दिखाया है। और साथ ही वीडियो को कंपाइल करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ क्रेटा इलेक्ट्रिक के टाइटन ग्रे मैट कलर ऑप्शन के साथ कैसा दिखाई दे रहा है। जो आप नॉर्मली इंडिया में एक्स लाइन और एन लाइन्स के अंदर देखते हैं ना, वैसा ही हो सकता है, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। टाइटन ग्रे मैट कलर ऑप्शन बहुत ही बढ़िया ऐसा लगेगा। बिल्कुल प्रोजेक्शन इसके थीम पे आया हुआ है, तो और बढ़िया तरीके से ना जो इसका लस्टर है, एक ग्रेफाइट थीम है, वो आपको दिख जाएगी और ऐसा लगने वाला है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। आगे आप देखेंगे लाइट बार आपको दिख जाएगा, ये भी पियानो ब्लैक में है। और कुल मिला के गेम कुछ ऐसा बनाया गया है कि एक अच्छी रोड प्रेजेंस इस गाड़ी के ऊपर आए। क्या आप ई विटारा और जो क्रेटा इलेक्ट्रिक में मेन पॉइंट है उनको पकड़ पाए हैं, किस में क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, किसकी सर्विस जो नेटवर्क है वो आपके ज़्यादा काम आ सकता है। क्योंकि मारुति तो खुला क्लेम कर रही है कि हमने करीब 1000 सिटी के अंदर 1500 से ज़्यादा सर्विस जो अपने हब है, वो हब मतलब सर्विस सेंटर, उनको ट्रेनिंग दे दी है। तो जो नॉर्मल अपना मारुति का शोरूम है या फिर जो नेक्सा अपना शोरूम सर्विस सेंटर है, वो और बेहतर तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिक जो लाइनअप है उसको कवर अप कर लेगा और आपको सर्विस में दिक्कत नहीं आएगी। होंडा भी कुछ ऐसा ही कर रही है, लेकिन फिर भी एक जो मेन नोट है वो ही आपको पकड़ना है कि कौन गाड़ी आपके ज़्यादा काम की है। मैं तो दोनों ही गाड़ियों को एक अच्छा रिमार्क दूंगा और दोनों ही एक अच्छी ओर बढ़ रही है, जहाँ पर सेफ्टी, परफॉर्मेंस, लुक्स और फीचर्स को तजब्बू दी जा रही है। तो मिलते हैं ऐसी और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।